सच की जीत हुई, सदर नून लीग की रिहाई पर जश्न होगा। नून लीग के रहनुमा सैफुल मलिक होकर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ पर नैब ने जो इल्जामात आयद किए थे वो झूठे साबित हुए। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज, अजमल चीमा, खयाल अहमद और दीगर शरीक हुए। चौधरी सरवर को तहफ्फुज़ात से आगाह किया। गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। लॉकडाउन लगाया जाए या पाबंदियां मजीद सख्त की जाए, NCOC का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। 13% से ज़ायद कोरोना मस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। कोरोना के मुहलिक वार, शहर के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 1500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। वैक्सीन लगवाओ, खुद को कोरोना से बचाओ। 50 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। 24 घंटे में 7000 से जायद शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना केसेस में शिद्दत, कमिश्नर का SOPs की खिलाफवर्जी पर सजाएं सख्त करने का फैसला। ACs स्पेशल स्क्वाड को टास्क दे दिया। कहा, SOPs की खिलाफवर्जी पर कोई छूट नहीं मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए रमजान बाजार, चीनी और आटे के हुसूल के लिए आवाम खार। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए मर्द और खवातीन लंबी कतारें लगाने पर मजबूर। के रमजान बाजारों में सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ। खरीदारों के लिए गंदे और खस्ता हाल सोफे रख दिए गए। माइशत मजबूत करने के लिए जमीन में छुपे खजाने बरूए कार लाना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार शोबा मादनियात को जदीद खतूत पर मुस्तवाद किया जा रहा है। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश तो कहीं सूरज के जलवे। सूरज ने भी किरणें बिखेर दी। दर्जा हरारत में कमी से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। मुख्तलिफ रमजान बाजारों में भी पानी जमा। शहरियों का निकासी आब के इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। पार्किंग माफिया से रिलीफ दिलाने का मिशन, जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। ओवर चार्जिंग पर जाहिदा वेलफेयर अस्पताल शालीमार पार्किंग स्टैंड को 25,000 का जुर्माना। कई पार्किंग स्टैंड बंद कर दिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अनीस अली और उमर खान की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार वकील तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पेश न कर सका। हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। शादबाग में आसमानी बिजली गिरने से सेब और खजूर के कोल्ड स्टोरेज में आतिशज़दगी। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्वींस रोड पर गाड़ियों की वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। 10 गाड़ियां जलकर तबाह, 5 सरकारी गाड़ियां भी शामिल। कलमा चौक ट्रैफिक हादसे का जख्मी दोस्त भी दम तोड़ गया। सुलेमानी के अहल खाना पर सख्तादारी। बुजुर्ग वालिदैन और बहन भाइयों का इकलौता सहारा छिन गया। हर कोई शिद्दत गम से निढा। बगैर फील्ड पोस्टिंग के तयनात होने वाले DSPs की शामत, फौरी तौर पर हटाए जाने का इम्कान। मुकदमात में नामजद थानेदार और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की दोबारा तयनाती न करने का फैसला। और बड़े सगीर पाको हिंद में क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मदाहों से पिछड़े 53 बरस बीत गए। पुख्ता सुरों के मालिक इस अजीम मौसीकार ने जो राग गाया वो मुस्तनद ठहरा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी हो गया है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी कर दी है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के वकला रोपकार लेकर कोट लखपत जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। रोपकार मौसूल होने के बाद शहबाज शरीफ को आज ही रिहा कर दिया जाएगा।
रोपकार मौसूल होने के बाद शहबाज शरीफ की आज ही रिहाई का इम्कान है। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई की परवाना जारी कर दिया गया है और इस हवाले से एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार भी जारी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकला रोपकार लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुके हैं। रोपकार मौसूल होने के बाद शहबाज शरीफ को आज ही रिहा कर दिया जाएगा। रोपकार मौसूल होने के बाद शहबाज शरीफ की आज ही रिहाई का इम्कान है। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की रिहाई के रोपकार भी जारी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकला रोपकार लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुके हैं और रोपकार मौसूल होने के बाद शहबाज शरीफ को आज ही रिहा कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमानत पर समाअत की थी और जिसकी सरबराही जस्टिस बाकिर नजफी ने की और 2 ही समाअतों के बाद जमानत का फैसला दे दिया गया था। तफसीलात लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, कहिएगा कि रोपकार जारी हो चुकी है, रिहाई का इम्कान कब तक है? आज बिल्कुल लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा असासे मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के मुतलके जमा होने के बाद रिहाई की रोकथाम जारी कर दी है। शहबाज शरीफ को रिहाई का परवाना मिल चुका है। बिलाखिर 7 माह बाद शहबाज शरीफ आज जेल से रहा कर दिए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद अहमद की अदालत में शहबाज शरीफ के जमानती मुतलके जमा करवाए गए। नून लीगी रहनुमा सैफुल खोकर चौधरी मोहम्मद नवाज ने शहबाज शरीफ के मुतलके जमा करवाए। अदालत में जमा करवाए गए मुचलकों की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया। मुचलकों की तस्दीक के बाद अदालत ने रोककर जारी की जो जेल भिजवा दी गई है। जेलों काम को रोककर मिलने के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई अमल में आएगी। हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा 10,000 मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस जमानत मंजूर करके 50 लाख के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ को सितंबर 2020 को लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। शहबाज शरीफ तकरीबन 7 माह बाद रिहाई मुमकिन हो सकती। जी ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइएगा अगर केसेस की बात की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था या आमदन से जायद असासों का ये केस, ये किस केस में इनकी जमानत हुई है? जी एक ही केस है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ आमदन से ज्यादा असाजात भी होता है। एक ही रेफरेंस है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असाजात केस में इनकी जमानत हुई है, जिसमें कि ट्रायल चल रहा है। एहतसाब नंबर 2 में अब ट्रायल कुछ रुका हुआ है क्योंकि एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज जवादुल हसन ट्रांसफर हो गए हैं। अभी तक नए जज नहीं आए। दूसरा समाअत पर शहबाज शरीफ की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के लिए मुलतवी कर दी गई थी। तकरीबन 110 इसमें गवाहान शामिल हैं। तकरीबन 10 गवाहान के बयान कलमल हुए हैं। जिस तरह ही नए जज तैनात होंगे तो शहबाज शरीफ का ट्रायल जो है वो उनके ट्रायल में नैब की जनिब से गवाहान है, उनके दोबारा बयान कलमल किए जाने शुरू हो जाएंगे। ज़ैन, ये भी कहिएगा कि क्या नैब इस फैसले को चैलेंज कर सकती है? नैब इख्तियार रखती है। मैं आपको बता चलूं कि इसी केस में हमजा शहबाज की जमानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो नैब ने सुप्रीम कोर्ट से इस जमानत की मनसूखी के लिए अपील दायर कर दी है। तो ये है कि नैब इसमें अपील दायर करने का हक रखती है। जी ज़ैनुल आबिदीन, अगर रेफरेंसेस की बात की जाए, जैसा आपने बताया कि ये जो रेफरेंस था ये मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है, कुल कितने रेफरेंस हैं जो एहतसाब अदालत की जानिब से या नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर किए गए थे? बिल्कुल, शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो 3 केस भुगत रहे हैं। उसमें आमदन से ज्यादा असाजात केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें कि रेफरेंस दायर है, तो उनके बयान कलमत किए जा रहे हैं। फर्द जुर्म आयद है, उसमें इनकी जमानत हो गई है। और इससे पहले आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस था और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस था, उसमें भी शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई थी। उसमें भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और ये है कि उसमें भी गवाहान के बयान कलमत, उसमें अब तक तकरीबन कोई 24 शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी हो चुकी है। ज़ैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया कि तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई का ये मामला है। जमानती रोककार मौसूल होते ही सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत दस्तखत करेंगे। जेल ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के अंगूठों के निशान और दस्तखत लिए जाएंगे। दस्तखत के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकला रोपकार लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुके हैं। सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। इब्राहिम लकी, बताइएगा कब तक जो जेल जराए हैं ये रिहाई जो है वो इसका इम्कान करेंगे, कब तक मुतवक्किल है ये रिहाई?
आज बिल्कुल सातवां जेल में पाबंद सलासा रहने के बाद शहबाज शरीफ आज जो है सातवां जेल रहने के बाद जो है वो कोट लखपत जेल से रहा हो जाएंगे। वो गुज़िश्ता जो है 7 माह से जो है कोट लखपत जेल में जो है पाबंद सलासल हैं, जिसके बाद आज उनकी रहाई मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उनकी रहाई के हवाले से अदालत से रोबकार जो है वो जारी कर दी गई है। कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जो है उनके शहबाज शरीफ के वकला की टीम रोबकार लेकर कोट लखपत जेल पहुंच जाएगी, जहां पर रोबकार की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद शहबाज शरीफ की रहाई मुमकिन हो सकेगी। शहबाज शरीफ ने आज सुबह जो है अपने मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब के ज़रिए कौम के नाम एक पैगाम जो है वो जारी किया है, जिसमें शहबाज शरीफ ने कारकुनों को कोट लखपत जेल अपनी रहाई के मौका पर आने से जो है वो मना कर दिया है। और उनका ये कहना था कि चूँकि मुल्क में कोरोना की वबा शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, इसलिए जो है कारकुन और उनके अजीज़ इकारब और दोस्त उनके इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल ना आएँ, बल्कि वो अपने घरों में रहें। उनका ये कहना था कि उनके कारकुनों की दुआएं ही जो है वो मेरा इस्तकबाल हैं, लिहाजा वो अपना ख्याल रखें और जो है कोरोना की वबा से बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हो सके वो करें। बाद जैसे ही कोरोना की शिद्दत में कमी आएगी तो जो है वो तमाम अपने दोस्तों अहबाब से और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है कोरोना की शिद्दत के बायस जो है कारकुनों को मना किया गया है। ताहम इसके बावजूद इक्का दुक्का कारकुन जो है वो कोट लखपत जेल पहुंचे हैं, क्योंकि ये वो इक्का दुक्का कारकुन हैं जो हमेशा अपने रहनुमाओं की जो है ना मुख्तलिफ अदालतों में पेशियों के मौका पर जेल आमद और जो है ना रवानगी के मौका पर जो है ना मौजूद होते हैं। ताहम शहबाज शरीफ की जो है अपील के बावजूद यहाँ पर चंद कारकुन यहाँ पर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 7 माह के बाद शहबाज शरीफ आज जो है कोट लखपत जेल से रहा होंगे। रहाई के बाद जो है वो सीधा यहाँ से मॉडल टाउन जाएंगे, जहाँ पर वो कुछ देर रेस्ट करने के बाद जो है अपने ख़ानदान के जो है मुख्तलिफ अफराद से जो है वो टेलीफोन पर जो है ना गुफ्तगू करेंगे, उनसे मुबारकबादें वसूल करेंगे और उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे। और इसके अगले हफ्ते बताया जाता है कि शहबाज शरीफ जो है ना मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर जो है वो फाल होंगे और मुख्तलिफ सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो है ये वर्चुअल जो है एक्टिविटीज़ होंगी, जिसके तहत वो पार्टी रहनुमाओं के साथ जो टेलीफोन पर और जूम मीटिंग के ज़रिए मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी मीटिंग्स होंगी वो वर्चुअल मीटिंग्स के हवाले से बताया जाता है कि वो ज़्यादातर वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे। जी इब्राहिम, कोरोना वबा के पेश नज़र मतवालों को तो मना कर दिया गया है कि वो कोट लखपत जेल ना पहुंचे, क्या कोई अहम रहनुमा कोट लखपत जेल पहुंचेगा या पहुंच चुका है? जी इस वक्त जो है 2 अहम रहनुमा लाहौर में मौजूद हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ जो है वो जाती उम्र में मौजूद हैं। हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं, हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन कोरोना की वबा के बायस बताया जाता है कि उनको भी मना किया गया है कि वो कोट लखपत जेल शहबाज शरीफ की रहाई के मौका पर ना आएँ, बल्कि वो अपने घरों में ही जो है वो महफूज रहें। जो है इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके बारे में इतलात है कि उनमें कोई सीनियर रहनुमा नहीं होगा। ताहम मरियम औरंगज़ेब इब्राहिम